गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है आपका अपने अगली क्लास में। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे एंट्रीज फॉर गुडविल के लिए। एक छोटी सी एंट्री अपने पास में बच गई थी, छोटी सी एंट्री बच गई थी, और वो अपन फटाफट से खत्म करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। एंट्री ऐसे थी, मैं यहाँ पे जो साइड में बात था, अगर नया साझेदार ख्याति की राशि संपत्ति के तौर पे लाता है, ये हमारे पास में एक लाइन बनी कि भाई वो एसेट लेके आता है। मेरी बात सुनो ध्यान से। जो हमने पीछे बातें करी थी, हमने कहा था भाई गुडविल का मैंने कैलकुलेशन कर दिया, आने वाले पार्टनर को मैंने ये बता दिया कि बेटा कितनी गुडविल आपको लेकर के आनी है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो गुडविल का पैसा केस में लेके आ गया, बड़ी अच्छी बात है, नगद मतलब पैसा हरी पत्तियां लेके आया, ठीक है ना, अच्छी बात है। वो लाकर के किसको दे दिया, जिन पार्टनर से सेक्रीफाइस किया था उनको दे दिया, और वैसे भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। दूसरा पॉइंट क्या था अपने पास में कि हमने उसको बताया कि इतना पैसा आपको लेके आना है, और वो अमाउंट नगद में नहीं ला पाया, तो हमने क्या किया था, उसकी कैपिटल में से पैसा निकाल करके जिन पार्टनर्स ने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया था उनको दे दिया गया। तीसरा, वो ऐसा भी कर सकता है कि उसके पास नगद पैसे नहीं है और वो चाहता है कि मैं लेके भी आऊं, तो क्या है कि घर पे उसके पास में कुछ संपत्ति पड़ी थी। जैसे मान लो कि अपना अगर फर्नीचर का बिजनेस है, और वो इंसान जो हमारा पार्टनर बन रहा है, ठीक है, वो पहले घर पे फर्नीचर का काम करता था, तो उसके पास एक फर्नीचर की मशीन पड़ी हुई है। क्या पड़ी बेटा, मशीन पड़ी हुई है उसके पास में। अब वो चाहता है कि वो उस मशीन को हमारे पास लेके आ जाए, उसकी वैल्यू है 20,000 रुपये। मान लो हमारा एग्जाम्पल क्या चल रहा था, 20,000 रुपये गुडविल की वैल्यू, तो 20,000 क्या है उसके पास में, उस संपत्ति की वैल्यू है, तो हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या कहेंगे कि मशीन लेके आ जाओ, केस लेके आया तो केस अकाउंट डेबिट, और मशीन लेके आया तो मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी फर्म में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और किस वजह से लेके आए हो, गुडविल की वजह से। तो बस ये इतनी सी एंट्री थी जो मुझे बतानी थी, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस मशीन की वैल्यू 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए वो लेकर के आ जाएगा। आगे की एंट्रीज एज इट इज है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, सेक्रीफाइस वाले पार्टनर्स में। वो निकालना चाहते हैं निकाल लेंगे, रखना चाहते हैं रख लेंगे। बाकी एंट्रीज बिल्कुल सेम टू सेम हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो बस ये केस हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री आपके सामने बननी थी। मैंने मशीन एग्जांपल लिया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको, एसेट्स। किसी भी तरह के एसेट लेके आए हो, किसी भी तरह के एसेट लेके आए, मशीन लेके आए, फर्नीचर लेके आए, चाहे वो कंप्यूटर लेके आए, कुछ भी लेके आए, अपन एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर देंगे। बाकी सब कुछ तो सेम है, तो मैं इतना इसमें चलूंगा। अब आप निकाल लीजिए अपने पास अपनी किताब, हम एंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा। क्या करेंगे, एंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बुक निकाल लीजिए, और बुक का मैं लिख देता हूं, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 83, और क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका 18 लघु प्राथमिक, इसका शॉर्ट क्वेश्चंस, लघु प्राथमिक। ये क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा, ध्यान से। आप लोग वीडियो को पॉज करके बुक निकाल लीजिए तरीके से, और स्टार्ट कीजिए जरा। एल, एम और एन एक फर्म में साझेदार हैं, 3 पार्टनर्स हैं, एल, एम और एन, 3 पार्टनर्स हैं। आगे बोला हुआ है कि
इनका जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो है, 2:1, ये इनका रेशियो है। वे निर्णय लेते हैं कि भविष्य में एक क्या नाम है, एन है क्या कौन है, हाँ, ये यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि एन जो अपने पास है, यहाँ पे न्यू पार्टनर नहीं आ रहा, जो एन है, एन ये तो इनका ओल्ड रेशियो है। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रोकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको एक पॉइंट नहीं पढ़ाया, ये उसका क्वेश्चन, तो अपन दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 17वां क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, क्योंकि 18वें क्वेश्चन के लिए मुझे एक पॉइंट पढ़ाना बाकी है, वो थोड़ा सा रह गया, उसकी जगह ये सेम पेज नंबर है, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। 17वें क्वेश्चन में क्या है बेटा, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और उनका जो रेशियो है वो 3:1 का रेशियो है, ये इनका रेशियो है, ठीक बात है। डी को फर्म में इन्होंने प्रवेश दिया है 1/7 हिस्से के लिए, किसके लिए, 1/7 के लिए डी आता है 1/7, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला हुआ है कि डी पूंजी के लिए 1 लाख रुपए और ख्याति के लिए 45,000 रुपए लेकर के आता है। डी बेटा कैपिटल के तौर पे 1 लाख रुपए और गुडविल के तौर पे 45,000 रुपए देकर के आता है, ठीक बात है जी सर। आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। आपको क्या करना है, आपको एंट्रीज पास करनी है और कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो देखिए जरा, इसने बोला एंट्रीज पास कीजिए, यहां से मैं एंट्री, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुडविल की जब ट्रीटमेंट अपन करेंगे तो गुडविल का पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स में नहीं, किस में होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक बात है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना चाहिए, मुझे सैक्रिफाइस रेशियो निकालना चाहिए। उसके लिए मुझे पहले, मैं रेशियो वाला पॉइंट मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना, तो मैं न्यू रेशियो निकालूंगा पहले। ए का न्यू रेशियो क्या होगा, ए के लिए न्यू रेशियो कहोगे, देखो ये 1/7 के लिए आ रहा है, ये 1/7 के लिए आ रहा है, तो बचा हुआ रेशियो कितना है, 6/7, ठीक बात है जी सर। 6/7 को ए, बी और सी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप कहोगे सर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि तीनों में झगड़ा ना हो। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1, यानी कि 3/6। वैसे ही बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6/7 को तीनों लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाँ 6/7 मल्टीप्लाई 2/6, और सी को भी 6/7 का कितना मिलेगा, 1/6। ये ऐसे ऐसे चलेगा, इससे निकलेगा न्यू रेशियो, इससे निकलेगा न्यू रेशियो कितना होगा, 18, 42, 12/42 और 6/42। तो नया रेशियो बन गया 18, 12 और 6 एबीसी का। और डी का तो अपने को पता ही है कितना है, 1/7 है डी का, और डी का अगर 1/7 है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करूं ताकि दोनों बराबर हो जाए, 6 से कर दूं, ऊपर से मल्टीप्लाई करना, मैंने रेशियो पढ़ा रखा है, दोबारा नहीं जा रहा, ठीक है। तो डी का न्यू रेशियो, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर ये क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं इसको, तो ये सबका इक्वल होना चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6/42 हो जाएगा, यानी कि डी का कितना हो गया, 6। ये रेशियो बना आपके पास में। अगर ये रेशियो बनता है, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, ये रेशियो आएगा। कैंसिल आउट करने पर 6 से 6 कम 6, 6 कम 6, 6 2 12, 6 18, ठीक है ना, 3, 2, 1, 1, ये रेशियो बन जाएगा टोटल में। अब मुझे निकालना चाहिए क्या, त्याग का अनुपात।
तो बेटा त्याग के अनुपात के लिए मैं क्या करता हूं, आप कहते हो सर ओल्ड में से माइनस कर दीजिए न्यू, ठीक बात है। हाँ जी सर, ए का त्याग बराबर ओल्ड कितना है, ओल्ड है 3/6 और नया कितना है 3/7, कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही 42, 21, 18, 18 माइनस 21 तो कितना बचेगा 3/42। ये मैंने इसलिए बताया, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो मेरा केस है इसके अंदर सैक्रिफाइस रेशियो जो आपका निकल के आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो वो ए बी और सी का 3, 2, 1। आप आगे कैलकुलेशन करना, ए के बाद बी का भी कैलकुलेशन करना सेम तरीके से और सी का भी करना। सैक्रिफाइस कितना आएगा 3, 2, 1, यानी कि त्याग का अनुपात कितना आएगा 3, 2, 1 ही आएगा। जो ओल्ड है वही त्याग का आएगा इस केस में, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं बेटा आपसे कि आपको ये निकालना चाहिए हर क्वेश्चन के अंदर। मेरी बात समझ लो, अगर त्याग का अनुपात अलग आता है तो फिर आपको गुडविल का अमाउंट उस अलग रेशियो में बांटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि त्याग का अनुपात बढ़ते हैं गुडविल। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये कैलकुलेशन सारी करोगे पहले, ऐसा नहीं है कि ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और मैं खुद से एजम्पशन लगा दूं। हटा दूं इसको, 3, 2, 1 रहेगा सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको काम किससे है, इससे काम है। ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे नया रेशियो भी निकालना पड़ा, क्योंकि सैक्रिफाइस के लिए क्या चाहिए था मुझे, ओल्ड माइनस न्यू चाहिए था। अब आता हूं मैं एंट्रीज के ऊपर। इस क्वेश्चन की एंट्रीज स्टार्ट करो। सबसे पहले कैपिटल का पैसा लाया, गुडविल का पैसा लेके आया और नगद में लेके आया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या करना चाहिए आपको, केस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू गुडविल, ये एंट्री कर दी अपन ने। बीइंग केस ग्रीन फॉर कैपिटल एंड गुडविल। केस लेके आए कैपिटल गुडविल के लिए, 1 लाख का कैपिटल है और 45,000 का क्या है, कितना हो गया 1,45,000, ठीक है। अगली एंट्री, अब ये गुडविल का पैसा किसको देना है, ये देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, जिसमें कौन कौन है, एबीसी तीनों, ये मैंने निकाल के बताया था आपको अभी। तो तीनों को मिलेगा, तो मैं एंट्री करूंगा गुडविल अकाउंट दिया टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल टेकन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये नरेशन आप लिखो बेटा, इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आपको जो चीजें आती हैं उसके मार्क्स कटवाने में बहुत दिक्कत की बात है। आपको आता नहीं चीजें को, एंट्री आपको आती है, तो ये एक लाइन लिखने ना लिखने की वजह से अपना इंप्रेशन क्यों खराब करें एग्जामिनर की नजर में और हम अपने मार्क्स क्यों कटवाएं। समझ रहे बात को। गुडविल का पैसा कितना था 45,000 का, 45 को आप 3, 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो कैसे करोगे आप, अगर मैं एक ही बात करूं तो आप बोलोगे 45,000 इंटू 3/6, ठीक है, इस तरह से। तो आप इस कैलकुलेशन आप कर लेना, जो भी निकल के आएगा वो एक इसके अकाउंट में, इसके अकाउंट में और इसके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और ये आपकी एंट्रीज बस यहीं पे खत्म होगी, बिकॉज आई थिंक क्वेश्चन में आपने तो कुछ बोला नहीं है। एक बार चेक कर लेता हूँ। 17वें क्वेश्चन में लेके आया और बोला आवश्यक एंट्री पास करो। तो बेटा आवश्यक एंट्री तो ये दो ही हैं, ये दो एंट्री तो करनी है आपको, एक एंट्री है और एक एंट्री है, खत्म। अब ना तो क्वेश्चन ने ये बोला कि गुडविल का पैसा नगद में नहीं लाया कि नहीं लाया, लेके आ रहा है, ठीक बात है, तो हमको लेके आए एंट्री कर दी और डिस्ट्रीब्यूट करा, ये कर दी। दो एंट्री तो आपको करनी है, ये तो करनी है।
उसके अलावा उसने ये नहीं बोला कि गूगल का अमाउंट उसने विड्रॉ करा है, अगर नहीं बोला तो विड्रॉ नहीं करना है, पैसा नहीं निकालना गूगल का। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो इस तरह से अब आज हो सकता है आपको होमवर्क दूं, तो आप इसके साथ में अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन इससे आगे स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, गूगल के एंट्रीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।